जिस तरह से आज प्रचंड जीत के बाद जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से दोबारा जीत हासिल करके मुख्यमंत्री के तौर पर आए हैं और उनके कार्यकर्ता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ उनके कार्यकर्ताओं का कहना है उनकी जीत को लेकर। तो सीधे तौर पे हम जुड़ते हैं। खुशी का माहौल है, ये हमारे मोहल्ले ये पूरे झारखंड वासियों खुश मना रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी को जो विपक्ष का आरोप लगा रहे थे, ये हेमंत भैया का 5 महीने का जो जिसने जेल में मिला था उसका नतीजा है। अभी तो ये शुरुआत है, पिक्चर बाकी है। अभी तो 57 सीट है ना, आने समय में रांची हटिया हर चीज कब्जा होने वाला है, क्योंकि ये जान ले ये हेमंत भैया झारखंड है, ये युवा का, गरीबों और महिलाओं का सरकार है। ये ऐसी सरकार है, ये सभी को लेकर चलने वाले, ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, सब मिल के रहते। आज आप देख रहे होंगे ना कोई दंगा ना फसाद, ये सब मिल के रहने वाली है। तो आज ये झारखंड में योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी आना जाना कर रहे, लेकिन इनका कुछ आना जाना कोई काम का कोई फायदा हुआ नहीं। अब की बार फिर से हेमंत सरकार, हेमंत है तो हिम्मत है की जीत हुई है। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन वाले मोहब्बत लेके चले थे, वो आज हम लोग झारखंड की जो जनता है वो हम लोग को प्यार से जताई है। फिर से हेमंत भैया को झारखंड का मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहे हैं, ये खुशी की बात है। अभी तो आप माहौल देख रहे हैं, जिस तरह से बहुमत लेके आए हैं और जिस तरह से हमारे देश में जो है एनडीए का हाल देख रहे हैं, 24 से सिमट कर रह गई है। आने वाले दिनों में ये चीज भी उनको नहीं मिलेगा, कितनी जगह से सीट उनका साफ होगा उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं और हम लोग मोहब्बत जानते हैं। हेमंता विश्व शर्मा का आज जादू था नहीं चला तो कटेंगे तो बटेंगे, तो भैया अपने कटे और बढ़ भी गए। अब देखिएगा, अभी तो शुरुआत है, क्या क्या उनमें होता है। यहाँ के मोदी जी, अमित शाह, आपका आसाम के मुख्यमंत्री योगी नाथ साहब सब आ गए, लेकिन हाल क्या हुआ आने के बाद ये हाल है। अगर मान लीजिए हमारे 2 स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने उन लोगों को ये हाल कर दिया कि 24 में सिमट कर रह गए, अगर और आ जाते, प्रियंका गांधी आ जाती और राहुल गांधी कंटिन्यू आते, इन लोगों का सुपड़ा तो साफ ही था। चलो देखिए, 100 बात में एक बात कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। और ये बाहर से जो मुख्यमंत्री जो आए थे हेमंता विश्व शर्मा है ना, ये आग उगल के जो गए हैं, जनता उसको नकार दिया और मोहब्बत की दुकान का जीत हुआ। आज देखिए, आज पूरा झारखंड वासी सब खुश है और ये भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। आने वाले दिनों में आज 24 सीट लाया है, आने वाले दिनों में 10 सीट भी नहीं ला पाएगा यहाँ पर। हाँ, मेरा नाम नौशाद आलम है, मैं भूतपूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय सदस्य भी हूँ, मैं सदस्य था और काफी सक्रिय सदस्य, लेकिन अभी मेरा कुछ तबीयत खराब होने की वजह से मैं अभी तकलीफों को थोड़ा सा अति हो गया हूँ, मैं उम्र हो गया है, तो फिर भी एक जोश तो है। ठीक है, आप तो जानते थे ना, हम लोग कोई बटने वाला कटने वाला नहीं है, हम लोग सबको जोड़ने वाले हैं, जुड़ेंगे और जीतेंगे। और यही कहानी हुआ, हम लोग जुड़े और जीते हैं। हम लोग ना बटे हैं ना कटे, जो बटा है वो चाटा है। मामा जी का जादू नहीं चला। मामा का हो गया बहुत उम्र, इसलिए उनका सम्मान करते हैं। मामा जी आप आए, झारखंड आए, हम लोग अतिथि सरकार में झारखंडी बहुत अच्छा सेवा करता है। प्यार कीजिएगा तो दिल खोल की बात करेंगे, तकरार कीजिएगा तो सिद्धू कानू की धरती, चांद की धरती, बिरसा मुंडा की धरती, हम लोग कुछ डरने वाले नहीं है। वही शिबू सोरेन की धरती है और वही शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन है। ना किसी से डरा है, ना डरेगा, ना झुका है, ना झुकेगा। बाहरी भीतरी का जो है बाहर भीतरी को किया जाएगा फिर से। टाइगर इज बैक, झारखंडी टाइगर इज बैक, ओनली वन टाइगर आवर स्टेट, ओनली वन हेमंत सोरेन। झारखंड में जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे, एकदम होगा, वादा जो किया वो पूरा होगा।
हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, ईडी सीडी का ध्यान रखिएगा, नहीं तो हम गर्दा उड़ा देंगे। आप अपने आप को कट्टर क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए कट्टर है क्योंकि इस माटी से प्यार करता हूँ, इस जंगल जमीन से प्यार करता हूँ और इस 9 अक्षर से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं कट्टर हूँ। जय झारखंड। बाबूलाल मरांडी भी तो आदिवासी है, झारखंडी है। वो झारखंडी है, पर उनकी विचारों से वो झारखंडी नहीं है। कुतुब मीनार है, वो बदलने वाले गुरु हैं, हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। वो किसी के गोद में बात करने वाले हैं, हम लोग एक बात करने वाले हैं। कुतुब मीनार है, बाबूलाल मरांडी कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार से कूदेंगे कल। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे बाबूलाल मरांडी खुद बोले थे कि मैं मर जाऊंगा, लूट जाऊंगा, सब चीज कर लूंगा, लेकिन मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, कुतुब मीनार से दौड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा। आज बाबूलाल मरांडी कहाँ है? कटेगा नहीं चलेगा, ये कटेगा बटेगा वाला काल नहीं चलेगा। झारखंड दिखा दिया, चलेगा नफरत नहीं चलेगा। झारखंड दिखा दिया, हेमंत है तो बोलिए क्या बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ पे झारखंड की जनता बहुत समझदार है। झारखंड की जनता ने ये बता दिया है कि यहाँ पे नफरत की राजनीति नहीं चलेगा। जो कटेगा वो कट गए, जो कटेगा वो कट गए, और जिन्हें समेटना था वो समेट गए। और झारखंड की जनता मैया सम्मान योजना के तहत, अबुआ आवास के तहत, बिजली बिल माफ के तहत, आप रांची राजधानी में आप देख सकते हो 3-3 फ्लाईओवर जो जाम मुक्त करने का काम माननीय हेमंत सोरेन ने किया है। ये सब विकास के कार्य को देखते हुए झारखंड के जनता को मैं बधाई देता हूं और जेएमएम को बधाई देता हूं। ये सब देखते हुए उन्होंने फैसला लिया और ये वोट का छोड़ दिया है। यहाँ पे नफरत की राजनीति नहीं चलेगा भैया, ये झारखंड हो, यहाँ कटेगा नहीं चलेगा, यहाँ बटेगा नहीं चलेगा, यहाँ मैया सम्मान योजना चलेगा, यहाँ हेमंत सोरेन चलेगा। बीजेपी के पास कोई भी मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस चुनाव में। हेमंत दादा एक बहुत बड़ा चेहरा रहा, कल्पना सोरेन चेहरा जो झारखंड के लिए था, और अब बीजेपी का चेहरा देख लिए, कोई चेहरा नहीं था। पूरा नेता यहाँ पे आके प्रधानमंत्री हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए। झारखंड का कोई लीडर यहाँ नहीं था। यहाँ पे कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन का जादू चला है, और ये विकास के नाम पर वोट देते हैं, ये झारखंड की जनता ने बता दिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैया सम्मान योजना चलता आ रहा है अभी इसके बाद बंद हो जाएगा? नहीं, आप दिसंबर में देख लीजिएगा 2500 रुपए जो बोला गया है वो हर मैया सम्मान योजना के तहत आप देख सकते हैं कि महिलाओं ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट का मतदान का प्रयोग किया है। और इसमें कल्पना सोरेन जो एक बहुत बड़ा, कम समय में एक बहुत बड़ा लीडर बन के आई है पार्टी, और झारखंड राज्य को मिला है। आदमी चाहता है कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये कल्पना सोरेन साबित करके दिखला दी। भाजपा कोई अच्छा कोई आइडियोलॉजी नहीं था यहाँ, जो यहाँ वो चुनाव जीत सकता था। वो वही उनका पुराना बटोगे कटोगे ये सब नहीं चलेगा। यहाँ बिल्डोजर चलेगा, बट ओनली विकास के लिए चलेगा। ये जो आज यहाँ पर भी तो 5 साल में, पिछले 5 साल में पेपर लीक का मामला आया, रोजगार का मामला आया, जमीन का मामला, घोटाला आया, कई चीजें आई। मैम घोटाला के मामले में ये आप कोर्ट से जानेंगे, कोर्ट ने क्या इस पे सुनवाई दिया, ये तो बस एक आरोप है। पिछली जब बीजेपी की भी सरकार थी तो ऐसा नहीं है, पेपर लीक का मामला, जमीन घोटाला का मामला, कोयला घोटाला का मामला सामने नहीं आया है, इससे पहले भी सामने आया है। और हेमंत को भी बहुत तोड़ने का कोशिश किया गया है, जेल भेजा गया है, पर वो उनकी वाइफ रीढ़ की हड्डी की तरह उनके साथ खड़ी रही और दोनों मिलकर अभी प्रचंड बहुमत के साथ झारखंड में हेमंत सरकार है। और ये जो हेमंता विश्व शर्मा का नफरती राजनीति था वो झारखंड में बिल्कुल नहीं चला, और उन्हें अपना असम में ध्यान देना चाहिए, न कि झारखंड में इंटरफेयर करना चाहिए। झारखंड के लिए यही तो समझ में आता, जब वो अपने राज्य संभाल नहीं सकते तो झारखंड में क्या संभालेंगे? यहाँ के लिए हेमंत काफी है। हेमंत विश्व शर्मा को अपने असम पे ध्यान देना चाहिए, असम को अच्छे करने का कोशिश करना चाहिए, न कि झारखंड में इंटरफेयर करना चाहिए। हम लोग के झारखंड के लिए कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन परिवार काफी है। थैंक यू। देखिए, 5 वर्षों का एक सरकार का कार्यकाल होता है। 2 वर्ष हम लोग का कोरोना काल में चला गया, 19 में सरकार बना, 24 मार्च उसका जो एंड हुआ, 2 साल कोरोना में चला गया, 6 महीना हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जेल में डाल दिया गया। 2.5 साल में हम लोग सिर्फ सरकार चलाए। विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से जनता के लिए जो काम किया गया, बहुत सारी योजनाएं, मैया सम्मान योजना हो, बिजली बिल माफी योजना हो, 200 बिजली फ्री मिल रहा, तो ये एक समझिए गरीब तबके को एक बहुत बड़ा एक सहयोग करने का एक साधन जो मैं समझता हूँ कि देश में किसी भी राष्ट्र
सरकार ऐसा नहीं करती है। निश्चित रूप से आज ये जो जीत हुई है, ये जीत गांव की जीत है, ये जीत उन गांव उन कस्बों की जीत है जो जिन्होंने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके पर महागठबंधन को वोट देने का काम किया है। इस जीत के लिए और आने वाले 5 साल जो हम लोग का जो और आएगा, उसमें जो हम लोग जो विकास की गंगा बहाए हैं, उस विकास की गंगा को हम लोग दुगनी तेजी गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने जो प्यार और जो सम्मान दिया हमें और हमारे मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी को फिर से दोबारा झारखंड का गद्दी सौंपने का काम किया है और झारखंड से बीजेपी का सुपड़ा साफ करने का काम किया है। जिस तरह लोकसभा सीटों में 5 आदिवासी लोकसभा सीट में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, उसी तरह इस बार भी सभी सीटों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। और इस बार हमें लगता है कि पहली बार झारखंड को उसका आजादी का असली स्वाद मिला है। या बीजेपी का हमेशा से झारखंड अलग होने के बाद से जैसा बीजेपी का सरकार रहता था, इस बार हम लोग 50+ 55+ राज्य की जनता ने यह सम्मान दिया है। यह वाकई आज हम सबों के लिए खुशी का दिन है। इसके लिए हम लोग तहे दिल से पूरे राज्य की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, हमको ये बताइए कि आज जो भारी बहुमत से जो जीती है जेएमएम, क्या कारण ऐसा रहा है कि बीजेपी को मुंह के बल गिरना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि झारखंड को उथल पुथल का जो राजनीति चल रहा था उससे निजात पाना था, क्योंकि झारखंड का अपना राजनीति ये है कि वो लोकल आदिवासी मूलवासी का बात करता है। खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन जो है वो लोकल के सारे व्यवस्था का बात करता है, क्योंकि बीजेपी का राजनीति ये रहा है कि वो किसी भी कंसेप्ट में आते हैं तो उनका लोकल पृष्ठभूमि में झारखंड पर एडजस्ट होता ही नहीं है। और यहाँ के लोग, देखिए, यहाँ के लोग पढ़े लिखे थोड़ा कम हैं, एजुकेशन नहीं होने की वजह से इन लोग रोज कमाने खाने वाला काम करते हैं। अपने घर से निकल के जाना है, घर से निकल के आना है, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे आदिवासी महिलाओं का बात हो, चाहे किसी और कास्ट के महिलाओं का बात हो। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो ये ज़रूरत था वो शांति का था कि मुझे शांति से काम मिले, शांति से रोजगार मिले, क्योंकि माहौल इतना अस्त व्यस्त हो जाता है कि आदमी आने जाने सीधा उधर कतराने लगते हैं। तो जिसका काम हेमंत सोरेन ने बाखूबी निभाया कि पहले झारखंड को इन्होंने पीसफुली बनाया। क्या नाम? मेरा मोहम्मद अनीस अख्तर, रांची महानगर से।